लेकर धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक का कनेक्शन भी जुड़ा। नाइक के सहयोगी बिलाल फिलिप की संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दवा सेंटर रडार पर आया। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप। अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद कई एनजीओ से भारत में धर्मांतरण के लिए हो रही है फंडिंग। महिला बाल विकास मंत्रालय में तैनात एक शख्स पर आईडीसी को जानकारी देने का आरोप। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए मौलानाओं का कबूलनामा, एटीएस के सामने किए फंडिंग और साजिश के बड़े खुलासे। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार सख्त, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने के निर्देश। धर्मांतरण मामले में पकड़े गए उमर गौतम का पुराना वीडियो सामने आया। इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में उसने करीब 1000 लोगों का किया धर्मांतरण। में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटालों के आरोप पर भड़के साधु संत। कार सेवकपुरम में रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट और अयोध्या संत समिति ने उठाई थी आवाज। पीएम, सीएम और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की उच्च स्तरीय जांच की मांग, कार्रवाई की मांग। संत समिति ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे गुहार, राम भक्तों की श्रद्धा के साथ ना हो धोखा। यूपी में विधानसभा चुनाव की अगुवाई को लेकर बीजेपी ने फिर जताया सीएम योगी पर भरोसा। पार्टी महासचिव अरुण सिंह का बयान, योगी की जगह किसी और को लाने का सवाल ही नहीं। मिशन 2022 को लेकर कल लखनऊ में देर रात तक चली बीजेपी के मंथन बैठक। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और संघ नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक। यूपी में बीजेपी ने दिया इस बार 300 पार का नारा। कोर ग्रुप की बैठक के पहले 5 साल में पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे योगी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, अनुच्छेद 370 हटाने के लिए दिया बलिदान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े का मुद्दा। कहा मौत का डेटा नहीं देकर मुंह छिपा रही है सरकार। श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में आतंकी हमला, नमाज पढ़ने जा रहे पुलिसकर्मियों पर मस्जिद के बाहर बरसाई गई गोलियां, इंस्पेक्टर शहीद। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक दहशतगर्दी, 2 आतंकियों ने पीछे से आकर इंस्पेक्टर को बनाया निशाना। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। सीआईडी में तैनात थे इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार। हमले के बाद फौरन ले जाया गया अस्पताल, लेकिन नहीं बच सकी जान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की आतंकी वारदात की निंदा। शहीद के परिवार के प्रति जताई संवेदना। कहा बेकार नहीं जाएगा सर्वोच्च बलिदान। जम्मू के कठुआ में बीएसएफ ने 27 पैकेट हेरोइन की जब्त। मुठभेड़ में मारा गया सीमा पार से आया तस्कर। पीएम के साथ मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचने लगे गुपकार गठबंधन के नेता। धारा 370 के खात्मे के बाद कल पहली बार होगी केंद्र सरकार के साथ चर्चा। पीएम की बैठक से पहले श्रीनगर में गुपकार गठबंधन ने तय किया बातचीत का मसौदा। फारूक अब्दुल्ला करेंगे अगुवाई। बातचीत से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान राग। कहा जब तालिबान से हो सकती है बात तो पड़ोसी मुल्क से क्यों नहीं। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बात करने के पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध। जम्मू में विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को यानी कल बुलाई है जम्मू कश्मीर पर बैठक। पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेज हुई केंद्र सरकार में जेडीयू के शामिल होने की चर्चा। दिल्ली पहुंचकर नीतीश कुमार ने पहली बार एलजेपी पर दी प्रतिक्रिया। बोले पार्टी की टूट फूट में नहीं है कोई हाथ। हम लोगों की देखिए कोई भूमिका नहीं है, उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती है। बिहार की सड़कों पर चिराग गुट ने लगाए पोस्टर। नीतीश कुमार को बताया एलजेपी में टूट का जिम्मेदार। बंगाल के राज्यपाल पर तृणमूल का फिर हमला। कहा पूरे देश में गवर्नर पद खत्म करने के लिए आवाज उठाएगी पार्टी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना। सबसे ज्यादा 21 मामलों वाले राज्य महाराष्ट्र को फौरन कदम उठाने की नसीहत। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में 5 मामले, कर्नाटक में 2 मामले, केरल में भी मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पड़ताल के लिए महाराष्ट्र ने की तैयारी। हर जिले से 100 सैंपल्स लेकर की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। एम्स
के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक बेहद खतरनाक है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। बिना मास्क पहने मरीज के बगल से निकलने पर भी हो सकता है संक्रमण। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम्स की चेतावनी। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक अगर भीड़ भाड़ से नहीं बचे लोग तो 6 से 8 हफ्ते में फिर बिगड़ सकते हैं हालात। 24 घंटे में 50,800 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केसेस 6,43,000 से ज्यादा। पटना में स्कूल के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को लेना होगा वैक्सीन। बिना आधार कार्ड वाले को दिखाना होगा पहचान पत्र। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ओबीसी समाज की ओर से आंदोलन। स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण रद्द करने को लेकर नाराजगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराया मुंडन। सांसद के सामने टीएमसी में हुए शामिल। पूर्व सीएम ओपी चौटाला जेल से रिहा हुए। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सजा पूरी। 12वीं के रिजल्ट का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की स्कीम को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मूल्यांकन स्कीम या परीक्षा में से एक विकल्प को चुनने की मांग। फिजिकल एग्जाम जुलाई में आयोजित कराने से इनकार। दिल्ली के नजदीक हरियाणा बॉर्डर पर अब भी डटे हैं किसान। झुलसती गर्मी में एसी की मदद से चल रहा है आंदोलन। पंजाब के अबोहर में किसानों ने बीजेपी नेताओं को होटल में बनाया था बंधक। वर्चुअल मीटिंग के दौरान हल्ला बोल। हिसार में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का विरोध प्रदर्शन। मनरेगा में जातीय आधार पर एडवाइजरी जारी करने को लेकर नाराजगी। बढ़ती तेल कीमतों और महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। घोड़े टांगे पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन। सहारनपुर में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल पंप पर गेहूं के बदले मांगा तेल। पंजाब के संगरूर में बेरोजगारी और ठेके पर काम कर रहे टीचर्स का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के निवास पर हल्ला बोल। महाराष्ट्र के बीड में लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रशासन के विरोध में नारेबाजी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में थाली बजाकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वाराणसी में अवैध कोल डिपो को लेकर बीजेपी का धरना। अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर लाइव गुंडागर्दी। डबल डेकर बस में 2 दर्जन गुंडों ने की तोड़फोड़ और मारपीट। रीवा में नर्सिंग होम में मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों ने सड़क पर लगाया जाम। गुरुग्राम में हॉरर किलिंग की वारदात से सनसनी। योजनाबद्ध तरीके से 19 साल के युवक की हत्या। लगातार बारिश से बिहार के हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात। खाने पीने की किल्लत ने लोगों को किया परेशान। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जमा हुआ पानी। टापू में तब्दील हुआ औद्योगिक क्षेत्र। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रहा है सरयू का जलस्तर। कई गांवों में मंडराया बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश में जारी है बारिश। भोपाल में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। सामने आया बद्रीनाथ हाईवे का पर कर्णप्रयाग के करीब पहाड़ खिसकने का लाइव वीडियो। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग हुआ बंद। फतेहपुर में घरेलू कलह में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। महिलाओं को डंडे से मारते दिख रहे हैं युवक। राजस्थान के टोंक में विस्फोटक से भरी जीप बरामद। 10 कार्टन में भरी 2000 जिलेटिन की छड़ें और 2000 डेटोनेटर जब्त। आगरा के एसएसपी ऑफिस पर हिंदू संगठनों का हाई वोल्टेज ड्रामा। एक कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश। पुणे में फांसी लगाकर पुलिस कांस्टेबल ने दी जान। खुदकुशी से पहले फर्श पर लिखा सॉरी मॉम। दिल्ली के उस्मानपुर में पति ने किया पत्नी का कत्ल। गला काटकर थाने पहुंचा आरोपी। पंजाब के फरीदकोट में 2 गुटों में फायरिंग। नकाबपोश बदमाशों ने दूसरे गैंग पर चलाई गोलियां। 1 की मौत। चंदौली में पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। महंगे शौक को पूरा करने के लिए वारदात को देते थे अंजाम। मैनपुरी में बेरहमी से बुजुर्ग की हत्या। संपत्ति के चक्कर में दामाद ने वारदात को दिया अंजाम। चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार गर्भवती महिला की मौत। मेरठ में शराबी युवक को शांत कराया। ट्रैफिक पुलिस को पड़ा भारी। महिलाओं ने की मारपीट। वीडियो वायरल। बिहार के समस्तीपुर में गोली मारकर युवती की हत्या। प्रेम प्रसंग की वारदात की आशंका। बिहार के आरा में ऑटो में बैठी बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या। ट्रेन से उतरा था परिवार। बिहार से मोतिहारी में बाढ़ के बीच अनूठी शादी। नाव से आए बाराती और नाव से ही गई दुल्हनिया। पटना में बढ़ा गंगा का जलस्तर। पीपा पुल बंद होने के कारण टूट गया कई गांवों का संपर्क।
बिजली की किल्लत ने ग्वालियर के लोगों को किया बेहाल। ऊर्जा मंत्री की बैठक के दौरान बत्ती गुल। मुंबई के वकील ने सेंसर बोर्ड को लिखी चिट्ठी। पाक कलाकारों को फिल्मों में लेने वाले फिल्म मेकर्स पर भी कार्रवाई की मांग। कर्णम मल्लेश्वरी होंगी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वीसी। अगले साल तक $100 प्रति बैरल हो सकती है कच्चे तेल की कीमत। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक 2023 में घटेंगे दाम। भारत बना सबसे ज्यादा विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का 5वां देश। 2020 में $64 अरब का आंकड़ा। प्रतिबंधों में ढील मिलते ही एफएमसीजी कंपनीज में तेजी से रिकवरी। बिक्री में 15% का इजाफा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। 1 जुलाई से नए नियम होंगे लागू। बीपीसीएल ने हरियाणा में शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा। कम से कम 20 लीटर खरीदना होगा तेल। एल्यूमीनियम आयात को लेकर उठे सवाल। ई कॉमर्स नियमों को सख्त करने की तैयारी में है सरकार। फ्लैश सेल पर लग सकती है पाबंदी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले का 5 दिन का खेल खत्म। बारिश की खलल की वजह से रिजर्व डे पर आज होगा मैच का फैसला। टीम इंडिया के पास दूसरी पारी के आधार पर 32 रन की लीड। 5वें दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर 64 पर 2। कप्तान कोहली 8 रन और पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 249 रन। भारत के मोहम्मद शमी ने चटकाए 4 विकेट। आगरा पहुंची बैडमिंटन चैंपियन सायना नेहवाल। पति के साथ ताजमहल का किया दीदार। यरूशलेम में बस्तियों को बसाने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। फिलिस्तीनियों ने की पत्थरबाजी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ब्रिटेन के इराक में तैनात किया गया सबसे नया विमान वाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ। आईसिस के सफाई का मिशन। मेक्सिको सिटी में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल। भूकंप की चेतावनी जारी होते ही बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले। रूस में कोरोना वायरस के लिए वेरिएंट डेल्टा से हड़कंप। एक बार फिर महामारी का केंद्र बन रहा है मॉस्को। टर्की के राष्ट्रपति ने किया कोरोना प्रतिबंधों में बड़ी ढील का ऐलान। 1 जुलाई से पूरे देश में हटाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। फ्रांस में कोरोना प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद पेरिस में सालाना म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। कोरोना को लेकर उत्तरी कोरिया के दावों पर उठे सवाल। WHO को दी जानकारी। जून के बाद 30,000 टेस्ट किए लेकिन एक भी पॉजिटिव नहीं। अमेरिका के डेनवर में पुलिस अधिकारी की हत्या। जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर। बोलीविया में आदिवासी समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया नए साल। पूजा पाठ और अनुष्ठान का आयोजन। चीन का सत्ताधारी पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के लिए बीजिंग में शानदार सजावट। 1 जुलाई को होगा मुख्य समारोह।